अस्सलाम वालेकुम। हमने पीरियोडिक टेबल की डिस्कवरी स्टार्ट की हुई है, तो आज हमने देखना है मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा टॉपिक देखेंगे जो है हमारे पास मेयर्स एटॉमिक वॉल्यूम कर्व। आफ्टर न्यूलैंड ऑक्टेव, जैसे ऑक्टेव न्यूलैंड ने दिया था उसके सिमिलर इसका भी कॉन्सेप्ट उसी के सिमिलर था, लेकिन इसने बजाय इसके कि एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी डिस्कवर करता, इसने क्या किया, इसने ग्राफिकल फॉर्म में मतलब हमें जो एलिमेंट्स हैं वो ग्राफिकल फॉर्म में प्रेजेंट किए। मेयर इज बेस्ट नोन फॉर हिज पार्ट इन पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ द एलिमेंट। They fall element into groups of similar chemical and physical properties repeated at periodic intervals. According to him, if the atomic weights were plotted as ordinates and atomic volume as abscissa, the curve obtained a series of maxima and minima. इसका वर्क क्या था? He plotted a graph of atomic volume versus atomic mass. तो जो इसके ग्राफ के फीचर्स थे वो मैं आपको बताती हूँ कि कौन से फीचर्स थे इसके ग्राफ के। तो इन फीचर्स में पहला फीचर क्या है, क्या देखा इसने कि सबसे पहले द एलिमेंट्स, कौन से एलिमेंट? अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स कौन से हैं? हमारे पास लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है। दीज एलिमेंट्स ऑक्यूपाई द पीक पोजिशन इन द ग्राफ। जो पीक पोजिशन थी वो ऑक्यूपाई की गई थी हमारे पास ग्राफ में अल्कली मेटल्स से। और अगर हम बात करें बॉटम पोजीशन की, द बॉटम पोजीशन ऑक्युपाइड बाय ट्रांजिशन मेटल्स एंड मेटालॉइड्स। अगर हम बात करें असेंडिंग पोजीशन की, तो असेंडिंग पोजीशंस वर ऑक्युपाइड बाय हेलोजेंस। हमें हेलोजन का पता है कि क्या होते हैं। हेलोजन है हमारे पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो जो डिसेंडिंग पोजीशंस हैं, डिसेंडिंग पोजीशंस वर ऑक्युपाइड बाय अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जिसमें आ जाते हैं हमारे पास बेरियम है, मैग्नीशियम है, बेरिलियम है, कैल्शियम है। अब ग्राफ से मैं आपको ये सारी बातें क्लियर कर देती हूँ कि कहाँ कहाँ पर किस किस को इस क्या क्या पोजीशन मिली थी। मैंने आपको बताया था कि लोथर ये जो था मेयर्स था, इसने एक ग्राफ प्लॉट किया था और वो ग्राफ प्लॉट किया एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास। और जो ग्राफ आया वो ये है हमारे पास, इस तरह का ग्राफ आया। इसमें जो पीक पोजीशंस है वो ऑक्युपाई की गई हैं अल्कली मेटल्स से। ये जो इसकी पीक पोजीशंस हैं, ये पीक पे ये हमें अल्कली मेटल दिख रहे हैं। यहाँ लिथियम है, सोडियम है, पोटाशियम है, रुबिडियम है, सीजियम है। ये जो टॉप पोजीशन है हमारे पास, क्या है हमारे पास आ जाता है, ये जो है हमारे पास पीक पोजीशंस, इस पे हमारे पास अल्कली मेटल्स हैं। और ये जो बॉटम पोजीशन है, बॉटम पोजीशन ऑक्युपाइड बाय मेटलॉइड एंड ट्रांजिशन मेटल्स। ये बॉटम पोजीशन पे हमारे पास आ जाएगा ट्रांजिशन मेटल्स। और असेंडिंग पोजीशंस ऑक्युपाइड बाय हैलोजन। असेंडिंग पोजीशंस पे हमारे पास हैलोजन है, जिसमें ये देखिए यहाँ पे हमारे पास यहाँ नज़र आ रहा है फ्लोरीन है, ये क्लोरीन। असेंडिंग पोजीशन पे क्लोरीन है, ब्रोमीन है। इस तरह जो असेंडिंग पोजीशन पे है, असेंडिंग पोजीशन है वहाँ पे हमारे पास हैं हैलोजन्स। और डिसेंडिंग पोजीशंस पे हमारे पास आ जाएंगी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। जैसे हमारे पास ये देखा जाए, अगर हम देखें फ्लोरीन, मैग्नीशियम है, कैल्शियम है, स्ट्रोंशियम है, बेरियम है, इधर ये बेरिलियम। ये हमारे पास डिसेंडिंग पोजीशन पे हमारे पास आ गई अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इसके बाद हमने देखना है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। ये 1869 का कॉन्सेप्ट था, जो मेयर का कॉन्सेप्ट था, और ये मेंडलीव पीरियोडिक टेबल दोनों का 1869 का काम था। 1869 में इन्होंने अलग अलग काम किया। और जो सबसे पहले अगर हम देखें ना, ये जो है मेंडलीव, ही वाज द फर्स्ट पर्सन जिसने इतने मॉडिफाइड फॉर्म का पीरियोडिक टेबल बनाया। इस काम के लिए इन्हें नोबेल प्राइज़ भी मिला। मेयर और मेंडलीव का जो काम था वो तकरीबन सेम ही था, क्योंकि इनका जो मेन इनका वो था ना, दोनों ने सिमिलर बात इनकी क्या थी कि इन्होंने एटॉमिक मास को ही लिया था। लेकिन जो मेयर का कॉन्सेप्ट था वो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बाद में पब्लिश हुआ था। मेंडलीव डिस्क्राइब 2 कॉलम्स। मेंडलीव ने हमें डिस्क्राइब के 2 कॉलम्स इसने दिए हमारे पास। जो हॉरिजॉन्टल कॉलम है उसको हमने
पीरियड का नाम दिया और जो वर्टिकल कॉलम था उसको ग्रुप का नाम दिया। 8 हमारे पास पीरियड्स थे एंड 7 हॉरिजॉन्टल ग्रुप्स। तो ग्रुप्स की बात कर रहे हैं कि ग्रुप किस तरह से इसने अरेंज किए और उनको किस तरह से सब डिवाइड किया। इन 8 ग्रुप्स को रोमन में इसने लिखा, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 इनको इस तरह से लिखा। ईच ग्रुप वाज सब डिवाइडेड इन सब ग्रुप्स। तो सब डिवाइड हुए 1A एंड जैसे वन जो ग्रुप था वो 1A 1B, इसी तरह 2A 2B सब जो हैं वो सब डिवाइड हुए 2 ग्रुप्स में। ये मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल है, इसमें हम देख रहे हैं ये है हमारे पास 8 ग्रुप्स, 8 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको इसने रोमन में इस तरह से नेम दिए। अब हम देखेंगे इसके अचीवमेंट्स क्या हैं, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के अचीवमेंट्स और लिमिटेशन। पहले हम देखेंगे अचीवमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल। मैंने बताया था कि मेंडलीव जो पीरियोडिक टेबल वाज द फर्स्ट पीरियोडिक टेबल जिसने एलिमेंट्स को इतने सिस्टमेटिक वे में बताने की कोशिश की। तो सबसे पहले हम इसकी अचीवमेंट करेंगे कि इसमें क्या क्या अचीवमेंट इसकी थी। तो नंबर 1 है सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ एलिमेंट्स। फॉर द फर्स्ट टाइम इट वाज पॉसिबल टू स्टडी द एलिमेंट्स इन अ सच अ सिस्टमेटिक वे। ग्रुप बनाए गए थे, पीरियड बनाए गए, कोशिश की गई कि एलिमेंट्स को, वो एलिमेंट जिनकी प्रॉपर्टीज सेम हैं उनको सेम ग्रुप में प्लेस करवाया जाए। दूसरी अचीवमेंट क्या थी, करेक्शन ऑफ सम डाउटफुल एटॉमिक मैसेज। कुछ एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज गलत कैलकुलेट किए गए थे। तो एलिमेंट्स के एटॉमिक मैसेज को, जिनके एटॉमिक मैसेज गलत कैलकुलेट किए गए थे उनके एटॉमिक मैस की उन एलिमेंट्स के एटॉमिक मैस की बेस पे ना फिर जो पोजीशन है वो भी डिस्टर्ब हो रही थी। तो जो इनकी पोजीशन को सही किया वो इसने ने मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में ही उनको सही किया गया। इसके बाद हमारे पास आ जाती है प्रिडिक्शन ऑफ न्यू एलिमेंट्स। ही प्रिडिक्टेड सम न्यू एलिमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल स्कैंडियम, गैलियम, जर्मेनियम, इसने इनकी प्रिडिक्शन दी थी। अब हमने देखना है मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशंस। सबसे पहले आ जाती है पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। जो आज भी हमारे पास पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है वो मतलब अब नॉर्मल ही पोजीशन है, लेकिन उसकी वजह ये है कि इसलिए फिर इसी वजह से जो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन है इसको इतनी बड़ी लिमिटेशन नहीं कहा गया। उस टाइम की इतनी बड़ी लिमिटेशन इसको नहीं माना जाता। सेकंड आ जाता है हमारे पास पोजीशन ऑफ आइसोटोप, जो कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की बहुत बड़ी लिमिटेशन है। तो आइसोटोप का सबको पता है कि आइसोटोप क्या होते हैं, विच हैव सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मैसेज। बात आ जाती है एटॉमिक मैसेज की। जैसे हाइड्रोजन है उसके 3 आइसोटोप्स हैं। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल इट वाज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक मैस। तो यहाँ क्वेश्चन अराइज हुआ कि अगर एटॉमिक मैसेज के एलिमेंट्स को एटॉमिक मैस के इंक्रीजिंग एटॉमिक मैस की बेस पे रखा मतलब इसमें रख रहे हैं, तो हाइड्रोजन का एटॉमिक मैस अलग अलग आइसोटोप में अलग अलग है, तो हाइड्रोजन को 3 पोजीशन मिलनी चाहिए। इसी तरह कार्बन के 3 आइसोटोप्स हैं, और भी बहुत सारे एलिमेंट्स हैं जिनके आइसोटोप्स डिफरेंट हैं, तो उनको भी अलग अलग पोजीशन दी जानी चाहिए। लेकिन इस पीरियोडिक टेबल में अलग अलग पोजीशंस नहीं थी। आज का जो न्यू पीरियोडिक टेबल है उसमें भी नहीं है, लेकिन उसके फिर हमारे पास ये आ जाती है कि अब एटॉमिक मैसेज की बेस पे नहीं बल्कि एटॉमिक नंबर की बेस पे एलिमेंट्स को रखा गया है। लेकिन उस टाइम हमारे पास जो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल था उसमें एलिमेंट्स को अरेंज किया गया था इंक्रीजिंग एटॉमिक मैस की बेस पे। तीसरा हमारे पास आ जाती है एनोमलस पोजीशन ऑफ सम पेयर ऑफ एलिमेंट्स। दिस कॉन्सेप्ट वॉज बेस्ड ऑन इंक्रीजिंग एटॉमिक मैस। तो कुछ एलिमेंट्स ऐसे थे जिनका मैस ज़्यादा था, उन्हें पहले प्लेस कर रहे थे, और जिनका मैस कम था उन्हें बाद में प्लेस करे थे। फॉर एग्जांपल कोबाल्ट एंड निकल। कोबाल्ट और निकल आ जाता है हमारे पास। जो कोबाल्ट है उसका हमारे पास मैस होता है 58.9 और निकल का होता है 58.7। तो 58.9 के साथ कोबाल्ट बाद में था और निकल जो है कोबाल्ट पहले था और निकल को बाद में रखा गया था। यहाँ पे दिखाऊँ मैं, अगर ये पीरियोडिक टेबल में हम देखें तो निकल बाद में है, कोबाल्ट पहले है। हालांकि एटॉमिक मैस का अगर इंक्रीजिंग एटॉमिक मैस की बेस पे रखा जाना था ना, तो इसको निकल को पहले आना चाहिए था और कोबाल्ट को बाद में, लेकिन ऐसा नहीं था इसमें।
अगर मेंडलीव पीरियोडिक टेबल की लिमिटेशन की बात कर रहे हैं हम, तो अहम बात हमारे पास ये आती है कि दिस कॉन्सेप्ट वाज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, और एटॉमिक मास में ये लिमिटेशन आ रही हैं जो हमने अभी देखी है। ये सारी लिमिटेशन एटॉमिक मासेस में एटॉमिक मास की वजह से आ रही हैं। दिस इज़ नॉट द फंडामेंटल। अब जब हम नेक्स्ट करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो उसमें हम कहेंगे कि एटॉमिक नंबर इज़ मोर फंडामेंटल देन एटॉमिक मास।